ICMR इंडायाब अध्ययन के अनुसार भारत में लगभग 10 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, जबकि अन्य 13 करोड़ 6 लाख प्री डायबिटीज के खतरे से जूझ रहे हैं। उक्त आंकड़े बेहद चिंताजनक है, जो वर्ष 2030 तक भारत को विश्व में डायबिटीज का गढ़ बना देंगे। इस गंभीर स्वास्थ्य चुनौती के जवाब में इप्का लैबोरेटरीज लिमिटेड ने एक नया प्रोडक्ट डायलक्स लॉन्च किया। इस नोवेल प्रोडक्ट का उद्देश्य भारत के लोगों में होने वाले डायबिटीज की चुनौतियों का समाधान करने में है। डायलक्स को नोवालीड फार्मा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। यह दवा पुनः प्रयोजित की गई है। इस लॉन्च कार्यक्रम में अजीत जैन, डॉक्टर APS सूरी, डॉक्टर अचिंत शर्मा, डॉक्टर अनिल पारिक, सुनील घई, सुप्रीत देश पांडे सहित कई प्रतिष्ठित लोग शामिल हैं। ये जो प्रोडक्ट है डायबिटीज फुट अल्सर के लिए है और डायबिटीज फुट अल्सर का बहुत बड़ी बीमारी है इंडिया में, बिकॉज इंडिया में डायबिटीज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और करीब करीब ये देखा गया है कि 5 से 10% लोग जो होते हैं जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनमें डायबिटीज फुट अल्सर का प्रॉब्लम हो जाता है और उसमें से काफ़ी करीब अगेन 25% पॉपुलेशन जो है उनका फिर एम्पुटेशन करना पड़ता है, फिर काटना पड़ता है बिकॉज ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। नोवालिड फार्मा एक कंपनी है जिन्होंने इसका इंडिया में रिसर्च किया है। हमने ये प्रोडक्ट उनसे लाइसेंस किया और ये प्रोडक्ट ग्लोबली पेटेंटेड प्रोडक्ट है जिसको हमने इधर इंडिया में लॉन्च किया है और इससे डायबिटीज फुट अल्सर में बहुत फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज में इसको यूज करेंगे तो डायबिटीज फुट अल्सर में बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है और जिसका एम्पुटेशन करना पड़ता है वो नहीं होगा और जो वुंड है वो क्लोजर हो जाएगा। देखिए क्लिनिकल रिसर्च में पता चला है, जो ट्रायल हुआ है इंडिया में, कि करीब 3 महीने के यूज के बाद में 60% पॉपुलेशन का जो अल्सर है वो क्लोज हो गया है, पूरा क्लोज हो गया है और दवाई बंद करने के बाद में अगले 3 महीने में 77% पॉपुलेशन का फूड अल्सर बिल्कुल ठीक हो गया। ये करीब 1365 रुपीज़ की ट्यूब है और ये ट्यूब डिपेंड करता है कि अल्सर का साइज कितना, उसके हिसाब से उसको लगाना होगा। अगर अल्सर की साइज बड़ी है तो नेचुरली ट्यूब ज़्यादा लगेगी और अल्सर की साइज अगर कम है तो 2-3 ट्यूब में उसका पैर ठीक हो सकता है। देखिए ये जो प्रोडक्ट जो यूज़ करना है वो डॉक्टर की सलाह से ही करना है। कोई भी प्रोडक्ट मेडिसिन होती है, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर ही उसको पेशेंट को ठीक करेगा। और उसमें इन्फ्लेमेशन ये इन्फेक्शन हुआ है तो इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट भी उसको करना पड़ेगा, पहले करना पड़ेगा, उसके बाद ही वुंड क्लोजर के लिए ये उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा है कि डायबिटीज़ के अंदर तो ऐसा है कि जो आपका ग्लूकोज बॉडी में बढ़ जाता है तो उसको तो आपको ठीक करना ही है। रेगुलर लाइफस्टाइल को चेंज करना है, थोड़ा एक्सरसाइज करना है और कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी शरीर में कम करके प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ानी है। वो करेंगे तो डायबिटीज़ उसकी कम होगी। जैसे ही डायबिटीज़ कम होगी तो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस को समझना है ज़रूरी कि डायबिटिक फुट जो है एक बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। मैं एंड यूज़र हूँ। जब मेरे पास पेशेंट गैंग्रीन पैर सड़ने के बाद आता है जहाँ मुझे ब्लड सप्लाई ओपन करनी पड़ती है, सो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। डायबिटिक फुट को जल्दी पकड़ना और एज दिस स्टडी हैज शोन कि 3 वीक्स ऑफ ड्रेसिंग से वुंड हील होता है। तो एडवांस स्टेज में पहुंचने को अवॉइड करने के लिए दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। देखिए बहुत कॉमन क्वेश्चन था कि कॉस्ट 1300 रुपये की दवाई है, आप इकोनॉमिक बर्डन से समझिए। एक एंजियोप्लास्टी बलूनिंग कराने में कॉस्ट इसकी 10 गुना ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ अगर पहले ही कंट्रोल और 3 वीक्स का जब रिजल्ट आ रहा है तो वी कैन सेव लॉट ऑफ लिम्स। और इंडिया डायबिटिक कैपिटल हो गया है जहाँ 1 लाख एम्पुटेशन सालाना हो रहा है। सो वी कैन सेव लॉट ऑफ लिम्स, क्योंकि वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा है और बहुत बड़ा मॉर्बिडिटी का कारण, जिसमें 50% लोग एम्पुटेशन के बाद सर्वाइव भी नहीं कर। सी द प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रोडक्ट का एडवांटेज क्या है कि एडवांस अर्ली स्टेज में पेशेंट आता है तो वुंड हील्स और वो विद इन 3 वीक्स क्लोजर पे आ जाता है। बट इसमें यह है कि रेगुलर फॉलोअप और रेगुलर ड्रेसिंग्स कराएं, वो अकॉर्डिंग टू द साइज और डेप्थ ऑफ द वुंड पे डिपेंड। हमने अपने पेशेंट्स पे डायबिटिक फुट अल्सर के जो पेशेंट्स हमारे क्लिनिक में आते हैं उनके अंदर हमने जब ये प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट किया तो हमने देखा कि धीरे धीरे ये ग्रैनुलेशन टिश्यू वुंड ठीक होना शुरू हो गया, उसमें ग्रैनुलेशन टिश्यू का डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है, जो ये दिखाता है कि ये प्रोडक्ट उसमें हेल्प कर रहा है। जैसे मैंने बताया कि जब शुगर हाई होता है तो हमारा कोई भी वुंड होगा तो उसमें से पानी निकलता है, इन्फेक्शन निकलता है, तो उसको ये लेस कर देता है, कम कर देता है। और जल्दी देखा 2 से 3 हफ्ते के अंदर जब वुंड की
बेस भर गई है, उसके बाद ये साइडों से स्किन बनाना फॉर्मेशन करता है, जिसको हम कहते हैं एप्थलाइजेशन। तो ये दोनों चीज़ों में हेल्प करता है। अब मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं वो या तो घाव को भरने में हेल्प करते हैं, और फिर दूसरी टाइप के कोलेजन शीट या दूसरी शीट्स हम यूज़ करते हैं जिसको स्किन बनाते हैं, या कई बार यहाँ से खाल लेके पेशेंट की थाई से खाल लेके ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है। तो ये देखा गया है कि ये प्रोडक्ट को ग्रेनुलेशन टिश्यू बनाता है और स्किन बनाने में भी हेल्प करता है, तो दोनों तरीके से ये हेल्प करता है पेशेंट्स को।